ऐसे भाष्यकार कहते हैं, भगवान भाष्यकार, कि आप सोचो तो सही, वही हो जाओगे। कितनी सुंदर बात कही हमारे यहां ब्रह्म सूत्र में। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब वही हो जाएंगे जो वो है। फिर आप मन बुद्धि चित्त प्राण गति मति गुण धर्म विचार संस्कार काय कलेवर जाति कुल गोत्र वंश परंपरा संप्रदाय नहीं रहते। विचार कर क्या वही हो जाते हैं। हाँ, इस भिन्नता में ये सब तो रहेगा। विविध जातियां मत पंथ संप्रदाय काय कलेवर, सबकी नासिकाएं चिबुक हनु भुजाएं भिन्न भिन्न, सबकी आकृतियां भिन्न भिन्न हैं, प्रकृति भी भिन्न भिन्न है। मुंडर मुंडर मतिर भिन्ना, मतिर भिन्ना, मति भिन्न है, लेकिन वो एक ही है। उस एक तत्व का विचार करते हुए अब वही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अब वही हो जाते हैं। फिर ये यात्रा अध्यात्म यात्रा है। भागवत की यात्रा माने भगवदीय यात्रा। संयोग से आज हम एक यात्रा पर चल पड़े हैं। आज एक यात्रा पर निकल पड़े हम, दीप दान करते ही। वह भगवदीय यात्रा, वह प्रकाश की यात्रा, वह परमानंद और आनंद की ओर यात्रा, वह स्वभाव की ओर की यात्रा। शास्त्र कहते हैं वो अपनी ओर की यात्रा है, टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स डिविनिटी, स्वयं की ओर, पवित्रता की ओर, दिव्यता की ओर। इन चारों वेदों के जो अद्भुत 4 महावाक्य हैं, उन्हें सुनकर संपूर्ण विश्व चकित हुआ। विशेषकर पश्चिम विस्मित, चकित, अभिभूत, अत्यंत गौरवान्वित कि भारत के वेदों ने दिया क्या है। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तू मैं हम सब एक, एकता का संदेश। कुछ दूसरा है ही नहीं यहां। तत्त्वम असि, असि तुसी, मैं तू हम सब एक, तत्त्वम असि, एक ही है, हम सब एक हैं। फिर दूसरा विचार, अहम ब्रह्मास्मि, हम वही हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं वही हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म, हम अत्यंत भाग्यवान हैं कि भगवान की यात्रा पर निकल पड़े आज। बहुत सी यात्राएं हैं, धर्म यात्रा, अनेक यात्राएं। लोग तीर्थों की ओर निकलते हैं, तीर्थ यात्रा। कुछ लोग कहते हैं तीर्थों की यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा, धर्म यात्रा, जागरण यात्रा। हमारे नगर में तो कई बार बड़ा कोलाहल होता है और बड़ा आनंद भी लगता है। कावड़ यात्रा, हमारे यहाँ का आनंद कुछ और ही है हरिद्वार का, जब ये कावड़े आ जाते हैं तो। कावड़ यात्रा एक है, आत्म यात्रा, ब्रह्म यात्रा। इस अनुष्ठान में हम ब्रह्म यात्री बनकर, भगवदी यात्री बनकर, ईश्वरीय यात्री बनकर भगवान की ओर चलेंगे, ईश्वर की ओर चलेंगे। हम चलेंगे अपने स्वभाव, अपनी सत्ता और निजता की ओर। हम चलेंगे अपने अस्तित्व की ओर, जहां पूर्णता है। तो इस कथा की जो फलोपलब्धि है, इस कथा का जो फल है, वो पूर्णता है। और ये सुनने की बात है कि जब पूर्णता की ओर चलेंगे और जब हमें पूर्णत्व का अनुभव होगा तो अभाव नहीं रहेंगे, अधूरापन नहीं रहेगा, फिर कमी नहीं रहेगी। और जो कमी शब्द है ये विचार से ही है,
सोच से है, कमी कुछ होती नहीं है, सोच में कमी है। सोच बहुत छोटी हो तो कमी कर देती है, अल्पता पैदा करती है। विचार ही है जो एक छोटा सा कर देता है, आपको अल्पता पैदा कर देता है, न्यूनता पैदा करता है, कभी कभी रिक्तता पैदा करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, कोई रस नहीं रहा, अब कोई जीवन में आनंद ही नहीं रहा। कभी कभी इतना गहरा अवसाद, विषाद, दुश्चिंताएं, कभी कभी अज्ञान आवरण इतना अधिक गहरा अज्ञान हमारे भीतर कि लगता है हम कुछ है ही नहीं। अवसाद के कारण एक दैन्य पैदा होता है, दीनता, एक बड़ा दारिद्र, अधम विचार कई बार दारिद्रता लाता है, निकृष्ट विचार, न्यूनताएं हमें बहुत छोटा कर देते हैं, लेकिन कोई एक विचार हमें विराट कर देता है, अनंत कर देता है। फिर कोई आवरण जहां नहीं, वेदांत यही तो कहता है कि जैसे मल विक्षेप आवरण ध्वस्त हुए, जैसे आपके काषाय दूर हुए, आपके भीतर से क्लेश का अंत हुआ, तब आप उन्मुक्त हैं। तो इस कथा का फल क्या है? पूर्णता। अभी तो सुख दुख में ही हम उलझे हुए, कुछ सुख है, कुछ दुख है, थोड़ा सुख है, थोड़ा दुख है। इस कथा का फल सुख दुख नहीं है, आनंद है। सुख और दुख तो मन की अनुभूतियां हैं। इस कथा का फल तो परमानंद है, ब्रह्मानंद है, अखंडानंद है, नित्यानंद है, मुक्तानंद है। नित्यानंद इस कथा की फलोपलब्धि आनंद है। तो इस कथा में हम यात्रा पर निकले हैं, आनंद की यात्रा, पूर्णता की यात्रा, भगवद यात्रा, स्वभाव की यात्रा,